जय हिंद साथियों, शार्क एजुकेशन पॉइंट पे आप सबका स्वागत है। और आइए, आज हमारा जो विषय है, आज हम पढ़ते हैं साइंस। यानी कि साइंस साइंस मीन्स होता है क्या, इसको अगर हिंदी लिखते हैं साइंस को, इसका होता है क्या, विज्ञान। यानी कि साइंस विज्ञान। तो आइए सबसे पहले हम ये जानते हैं साइंस होता क्या चीज है। तो साइंस को अगर हम देखें तो किसी भी विषय के बारे में सुसंगठित तथा क्रमबद्ध ज्ञान को हम क्या कहते हैं, विज्ञान। यानी कि सुसंगठित और क्रमबद्ध, सुसंगठित और क्रमबद्ध ज्ञान को क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। यानी किसी के बारे में यदि उसके बाद सुसंगठित और उसकी क्रमबद्धता अर्थात स्टेप बाय स्टेप क्या प्रोसेस है, क्या कैसे होता है, एक तरह से इसका यदि क्रमबद्ध या सुसंगठित को कह लें तो एक तरह से इसको हम क्या कहते हैं, एक सिस्टम कहते हैं। सिस्टम एक कह ले तो ठीक है। तो ये हमारा विज्ञान हो गया। अब विज्ञान को 3 भागों में बांटा गया है। विज्ञान को कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है। तो पहला हमारा आता है क्या, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। यानी कि एक हमारा क्या हो गया, फिजिक्स हो गया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, केमिस्ट्री और तीसरा हमारा क्या हो गया, बायोलॉजी। बायोलॉजी। अब इसके आते हैं, अब इसका जनक, तीनों का जनक क्या होते हैं, कौन कौन। तो इसके जो होते हैं फिजिक्स के, इनके इसको कहते हैं, इनको जो कहते हैं न्यूटन, यानी कि न्यूटन। और केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स हो गया, और बायोलॉजी, केमिस्ट्री के कहते हैं लेवाशिये, यानी कि इनके हैं कौन, लेवाशिये। और बायोलॉजी के जनक कौन है, अरस्तु। यानी कि ये तीनों हमारे मुख्यतः इन 3 हो गए, इसके ये जनक हो गए, न्यूटन, लेवाशिये और तीसरा कौन है, अरस्तु। अब आइए इन तीनों के बारे में हम पढ़ते हैं, इन तीनों के बारे में पढ़ेंगे हम। तो आइए सबसे हम पहले पढ़ते हैं क्या, बायोलॉजी, यानी कि जीव विज्ञान। तो हमारा जो उद्देश्य है, हमारा उद्देश्य सुपर टेट का सिलेबस के अकॉर्डिंग हम चलेंगे। इसमें क्या है, कैसे क्या, जो सुपर टेट में लगभग पूछा जाता है उसमें हमारा मेन फोकस सुपर टेट पे होगा। आप सिलेबस देख सकते हैं सुपर टेट के। तो सबसे पहले हम देखते हैं बायोलॉजी। अब बायोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं। बायोलॉजी, बायोलॉजी इसको कहते हैं क्या, जीव विज्ञान। जीव विज्ञान, जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी। अब बायोलॉजी को 2 भागों में इसको बांटा गया है। इसको कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में। एक हमारा आता है क्या, वनस्पति विज्ञान, एक हो गया हमारा वनस्पति विज्ञान, और दूसरा हमारा क्या है, जंतु विज्ञान। ये हमारा वनस्पति विज्ञान और दूसरा आ गया क्या, जंतु विज्ञान। अर्थात वनस्पति विज्ञान में हम वो पढ़ते हैं जैसे कि पेड़ पौधे आ गए, ये सब चीज के बारे में, पेड़ पौधे वगैरह आ गए, इन सबको हम वनस्पति विज्ञान में पढ़ते हैं। और जंतु विज्ञान में पढ़ते हैं, जीवों के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, यानी कि जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। तो वनस्पति विज्ञान हो गया और हमारा क्या हो गया, एक जंतु विज्ञान। तो आइए अब इसको भी देखते हैं, इनके जनक कौन कौन से होते हैं। तो ये वनस्पति विज्ञान के जो हैं, इनके जनक है कौन, थियोफ्रेस्टस। यानी कि थियोफ्रेस्टस किसके भी जनक हैं, वनस्पति विज्ञान के जनक है। और जंतु विज्ञान के कौन है, अरस्तु, इसके अरस्तु जनक हैं। और हाँ, बायोलॉजी की, जीव विज्ञान के भी जनक अरस्तु ही माना जाता है। इनको, इन्हीं को, अरस्तु को ही जीव विज्ञान का जनक भी माना जाता है। अब आइए देखते हैं जंतु। अब इसके आगे पढ़ते हैं हम क्या, सेल। सेल अब आगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सेल। सेल पढ़ते हैं, यानी कि कोशिका। कोशिका के बारे में हम पढ़ते हैं। कोशिका को इंग्लिश में कहते हैं साइटोलॉजी। कोशिका को क्या कहते हैं, साइटोलॉजी, यानी कि सेल, कोशिका। ये हमारा हो गया क्या, कोशिका। ठीक है। अब आइए इसको पढ़ते हैं। इसको कहते हैं, इसके जो अध्ययन को, यानी कि इसको अध्ययन को क्या कहते हैं, अध्ययन।
को कहते हैं साइटोलॉजी, यानी कि कोशिका के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, साइटोलॉजी। अब आइए जानते हैं कोशिका होता क्या चीज है, कोशिका क्या होता है। तो हम जानते हैं कोशिका यानी कि किसी भी पार्टिकल को, किसी भी जीव को सबसे बनाने की जो सबसे छोटी इकाई होती है वह कौन सी होती है, कोशिका, यानी कि सेल होती है। इसको अब मान लीजिए कोशिका है, यानी कि अगर एक तरह से दूसरे में हम ये कह सकते हैं कि किसी भी जीव का या किसी भी बॉडी का संरचनात्मक, क्रियात्मक और अनुवांशिकी एक इकाई है। क्या है इसका, संरचनात्मक, और ये हमारा देख लीजिए संरचनात्मक, क्रियात्मक और अनुवांशिकी। यह अनुवांशिकी क्या है, इकाई है। यानी कि हम कह सकते हैं कि किसी भी व्यक्ति या जीव का जो सबसे छोटा कण होता है, सबसे जो छोटा पार्टिकल होता है, उसको क्या होता है, वो सेल, यानी कि यूनिट सेल हम मानते हैं। किसको, कोशिका को मानते हैं। ठीक है, देखते हैं कि कोशिका यानी कि कोशिका जो इसके खोजकर्ता कौन है, इसके खोजकर्ता यानी कि इसके जो खोजकर्ता कौन किए हैं, किसने इसको किए हैं, रॉबर्ट हुक, यानी कि रॉबर्ट हुक सन 1665 ईस्वी में। किसमें, रॉबर्ट हुक ने किया था, एक किसकी खोज का, मृत कोशिका की खोज किया था। रॉबर्ट हुक ने सन 1665 ईस्वी में एक मृत कोशिका की खोज किया था। किसमें किया था, पलाश के पत्ते में, यानी कि पलाश के पत्ते में खोज करता है रॉबर्ट हुक। सन 1665 ईस्वी में मृत कोशिका की खोज किया था पलाश में, और मृत कोशिका को कहते हैं नेफ्रॉन। मृत कोशिका को क्या कहते हैं, नेफ्रॉन कहते हैं। और आइए इसके खोज करता ये हो गए। अब आते हैं एक और इसके खोज करता है लीवेनहॉक, यानी कि इन्होंने क्या किया था कि एक जीवित कोशिका की खोज किया था। कैसा खोज का, यानी कि जीवित कोशिका का। तो इन्होंने किसमें किया था, बैक्टीरिया में किया था। किसमें, बैक्टीरिया में। सन 1674 में इन्होंने किसमें किया था, सन 1674 ईस्वी में एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने बैक्टीरिया की खोज किया था। इन्होंने किसमें, 1674 ईस्वी में। आइए एक बार और देखते हैं, इसके जो खोज करता है रॉबर्ट हुक ने किया था सन 1665 ईस्वी में। कैसा खोज, कैसा था, मृत कोशिका थी। किसमें, पलाश के पत्ते में। और मृत कोशिका को क्या कहते हैं, नेफ्रॉन कहते हैं। और एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने इसको सन 1674 ईस्वी में एक जीवित कोशिका की खोज की थी, जिसमें किसने, बैक्टीरिया में खोज किया था। आइए देखते हैं कोशिका का आकार, यानी कि कोशिका का आकार क्या होता है, कोशिका का आकार। अब इसमें हम पढ़ते हैं क्या, कोशिका का आकार में हम ये जानते हैं कि सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है और कितनी होती है। यानी कि सबसे छोटी का कोशिका माइक्रोप्लाज्म में पाया जाता है। माइक्रोप्लाज्म में पाया जाता है, यानी कि जिसे कहते हैं क्या, पीपीएलओ, यानी कि क्या है कि प्लूरोफेनोमिनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, यानी कि ये इसको क्या कहते हैं, फुल फॉर्म इसका पीपीएलओ, जिसका साइज क्या होता है, इसकी साइज अगर देख लेते हैं तो 1.1 माइक्रोन से 0.5 कितना होता है, माइक्रोन होता है। इसका क्या, डायमीटर, इसका क्या होता है, डायमीटर। यानी कि पीपीएलओ माइक्रोप्लाज्म की सबसे छोटी इकाई होती है। क्या, पीपीएलओ, ये सबसे हमारी छोटी क्या होती है, कोशिका होती है। और यदि हम मनुष्य में देख लें तो मनुष्य में क्या होता है कि सबसे जो छोटी इकाई होती है वो क्या होती है, स्पर्म होता है। क्या होता है, सबसे छोटी इकाई स्पर्म। और जो सबसे बड़ी इकाई होती है वो होती है क्या, ओवम। यानी कि अगर मनुष्य में देखा जाए
तो सबसे छोटी इकाई क्या होती है? स्पर्म, यानी सबसे छोटी सेल जो होती है, सबसे छोटी सेल स्पर्म होता है, और सबसे बड़ी सेल कौन सा होता है? ओवम। ठीक है, अब आइए इसको देखते हैं। अगर ऐसे देखा जाए तो सबसे जो बड़ी कोशिका होती है वो क्या होती है? शुतुरमुर्ग का अंडा, यानी कि शुतुरमुर्ग का अंडा होता है सबसे बड़ा कोशिका। लेकिन अगर मनुष्य में देखा जाए तो सबसे बड़ा ओवम होता है और सबसे छोटा स्पर्म होता है। जिसका जो शुतुरमुर्ग का अंडा जो होता है, जिसका व्यास जो होता है 5 से लेके 6 सेंटीमीटर तक होता है, इसके डायमीटर। ठीक है, ये होता है डायमीटर अंडा शुतुरमुर्ग के अंडे का, जो कि सेल में सबसे बड़ा सेल होता है। अब आइए देखते हैं इसमें कुछ और टॉपिक्स, इसमें कुछ और पॉइंट देखते हैं। जो ये तो हमारा हो गया सबसे लंबी कोशिका। सबसे लंबी जो कोशिका होती है हमारे क्या? आटोब्लेनिया होती है, आटोब्लेनिया। यानी कि अगर सबसे लंबी कोशिका पूछे तो आटोब्लेनिया हो गया, और मनुष्य में पूछे तो सबसे छोटा स्पर्म और सबसे बड़ा ओवम हो गया। और अगर पूरे ऐसे विश्व में अगर पूछ ले तो माइकोप्लाज्म के पीपीएलओ और शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ा और पीपीएलओ सबसे छोटा होता है। ये हमने कोशिका का आकार देख लिया। अब देखते हैं कोशिका के प्रकार, यानी कि सेल। सेल का क्या होता है? क्या प्रकार, कितने प्रकार का होता क्या है ये? यानी कोशिका कितने प्रकार का होता है? कोशिका 2 प्रकार का होता है। एक होता है हमारा प्रोकैरियोटिक, एक हमारा क्या? प्रोकैरियोटिक, यानी कि इसको अगर हम कह सकते हैं क्या? प्रोकैरियोटिक, या फिर इसको हम कह सकते हैं क्या? अविकसित सेल, अविकसित सेल। और दूसरा हमारा होता है क्या? यूकैरियोटिक। दूसरा हमारा क्या हो गया? यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, या फिर इसको कह सकते हैं यूकैरियोटिक। और फिर उसके बाद इसको कह सकते हैं क्या? विकसित सेल। ये हमारा विकसित सेल हो गया और ये हमारा अविकसित सेल हो गया। यानी कि पहला हमारा क्या है? प्रोकैरियोटिक, और दूसरा हमारा क्या है? यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक यानी कि हम कह सकते हैं विकसित सेल, और प्रोकैरियोटिक हो गया हमारा अविकसित सेल। और आज के लिए आज की वीडियो में बस इतना ही, और फिर अगले वीडियो में हम फिर पढ़ेंगे प्रोकैरियोटिक क्या होता है, यूकैरियोटिक क्या होता है, और फिर इस वीडियो को और आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए हमारे वीडियो को आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब और लाइक करिए। धन्यवाद।